इसको अपना कर्म करने दो, मुझे अपना कर्म करने दो, इसको अपना कर्तव्य निभाने दो, मुझे अपना कर्तव्य निभाने दो। पिताजी मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। वह क्षमा मांगती है बेटी। पिता की आंखों के सामने, भाइयों की आंखों के सामने वह कहती है, पिता इस संसार में कोई किसी का शरण नहीं है, इस संसार में कोई किसी का सहारा नहीं है, इस संसार में कर्मों के अजगर सब जीवों को खा लेते हैं। पिता सिर्फ धर्म ही हमारी शरण और रक्षा है। हे पिता, तुम भी धर्म की शरण लो, मैंने भी धर्म की शरण ली है। इतना बोल करके वह अजगर अपने पिता के सामने बेटी को पूरा निगल जाता। विचार करो, 3000 साल उसने बेटी की सूरत देखी, चेहरा देखा, तो किस अवस्था में, कैसी वो करुण दशा होगी, कैसी वो, कितना ज्यादा दुख उस समय हुआ होगा। परंतु बेटी के वचन बाप के कानों में से सीधे हृदय में उतरे थे। उसको देख करके, संसार की असारता को देख करके उसका पिता और उसके 22,000 भाई सभी जाकर के, जिन गुरु के पास जाकर के, निर्ग्रंथ गुरु के पास जाकर के सभी जिन दीक्षा धारण कर लेते हैं और संसार की असारता और कर्मों को नष्ट करने के लिए तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार उस संलेखना के प्रभाव से 3000 वर्ष की साधना के पश्चात और संलेखना के पश्चात अनंगसरा उस पर्याय को छोड़ करके और ईशान स्वर्ग में देवी हो जाती है। और ईशान स्वर्ग से आकर के फिर वह द्रोणमेघ नगर में विशल्या नाम की राजकुमारी हो जाती है। और वह जो पुनर्वसु नाम का सामंत था, जिसने अनंगसरा का अपहरण किया था, जो दिल से चाहता था, बहुत चाहता था, वही यहां पर लक्ष्मण बनता है। इस कथानक को सुनने के बाद में वहां राम कहते हैं कि महापुरुषों के पुण्य से जीवन को प्रदान करने वाले उपाय अपने आप उपलब्ध हो जाते हैं। पुण्य करो, जीवन में ऐसा पुण्य करो कि जीवन को देने वाले अमृतमयी उपाय हमें अपने आप मिलते रहें। उस चंद्र प्रीतम विद्याधर के इन वचनों को सुन करके आपस में मंत्रणा की जाती है कि लक्ष्मण को बचाने के लिए अभी उस गंधोदक को, उस सुगंधित जल के लिए कैसे लाया जाए। हनुमान कहते हैं, मैं सारे नगर को उठा के लाता हूं। विभीषण कहते हैं, मैं जाता हूं। भामंडल कहता है, मैं जाऊंगा। सब आपस में चर्चा करते हैं कि शीघ्र, अति शीघ्र कोई उपाय किया जाए। तभी वहां पर बात की जाती है कि हनुमान, भामंडल, अंगद सभी मिलकर के अपने अपने विमानों से आधी रात को ही अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या में अत्यंत सुंदर सुमधुर संगीत के माध्यम से उस संगीत को सुनते हैं। उस संगीत के माध्यम से राजा भरत को जगाया जाता है। भरत सोचते हैं कि संगीत की आवाज कहां से आ रही है। उस मधुर संगीत को सुनने के पश्चात
भरत अपनी आंखें खोलते हैं। आंखें खोलते हैं तो सामने हनुमान, विभीषण, सुग्रीव आदि को देखते हैं, भामंडल को देखते हैं और पूछते हैं तुम कौन हो। तब वह बताते हैं कि हम राम के साथी हैं, मित्र हैं, राम के हितकारी हैं, हम अत्यंत जरूरी काम से आए हैं। भरत पूछते हैं बताइए क्या काम है, आपने हमें आधी रात को जगाया है, क्या हुआ है। तब सभी अपना नीचा सिर करके और बड़ी धीमी आवाज में कहते हैं, हे भरत, लक्ष्मण पर बड़ा भारी कष्ट आ पड़ा है। लक्ष्मण के लिए अमोघ विजया नाम की शक्ति का प्रहार हुआ है, जिससे मूर्छित पड़े हैं। यह सुनने के पश्चात भरत के लिए क्रोध आ जाता है। भरत आदेश देते हैं कि युद्ध की तैयारियां करवाई जाएं, रणभेरी बजवाई जाती है। अयोध्या की जनता आकुलित हो जाती है। आधी रात को राजा ने यह रणभेरी बजवाई है, क्या हुआ है, किसी शत्रु ने प्रहार किया है कि शत्रु आ पहुंचा है। और मुश्किल से भरत को शांत किया जाता है। उन्हें बताया जाता है, हे भरत, शांत रहो, अभी युद्ध के लिए नहीं, अभी उपाय के लिए हम लोग आए हैं। उस उपाय को शीघ्र अति शीघ्र पूरा करना होगा, जिससे कि लक्ष्मण की जान बचाई जा सके। भरत पूछते हैं क्या बात है। तब भरत को बताया जाता है कि द्रोणोमेघ नगर की जो राजा की कन्या है विशल्या, उसके स्नान का जल शीघ्र अति शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। दूत भेजा जाता है तुरंत। वह दूत जाकर के द्रोणमेघ नगर के राजा से कहता है, हे राजन, अयोध्या के अधिपति भरत का भाई लक्ष्मण युद्ध में घायल हो गया है और उसके लिए विशल्या कन्या को वहां पर ले जाना है, अतः आप अनुमति दीजिए। वह मना कर देता है कि मैं लक्ष्मण को नहीं जानता हूं, मैं अपनी बेटी को कैसे भेजूं। फिर भामंडल जाते हैं, समझाते हैं, हे राजन, जीवन संकट में है और उसको बचाने का उपाय सिर्फ तुम्हारी बेटी के पास है। वह जब बोलता है कि मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा, तब जाकर के भरत युद्ध की घोषणा करते हैं। उधर विशल्या का पिता भी युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, परंतु तभी कैकेयी जाकर के उस राजा को समझाती है, हे राजन, यह अत्यंत जरूरी और अति आवश्यक उपाय है, अतः आप अपनी बेटी को भेजिए। कैकेयी की बातों को सुन करके और कैकेयी की बातों को मान करके और बाकी राजा भरत स्वयं आता है और राजा से निवेदन करता है कि आपकी कन्या को भेजिए। तब सभी की मंत्रणा के साथ में उसे विशल्या कन्या के लिए 1000 महाकांतिमान अन्य दूसरी कन्याओं के साथ में शीघ्र अति शीघ्र भामंडल अपने विमान पर बैठाता है। उस विमान के साथ में शीघ्र अति शीघ्र उस स्थल पर पहुंचते हैं जहां पर लक्ष्मण अचेत पड़े हुए थे। वह विमान नीचे उतरता है और जैसे ही सुनते हैं राम, विराधित आदि जो वहां उपस्थित राजा थे, हर्ष और आनंद का माहौल बन जाता है। सब हर्षित होते हैं और युद्ध भूमि में उस विशल्या का अर्घ आदि समर्पित करके उसका सम्मान किया जाता है। विशल्या के ऊपर चमर ढोरे जाते हैं, उसका बड़ा भारी मान सम्मान करके उसे लक्ष्मण के पास में लाया जाता है। और जैसे ही लक्ष्मण के पास में
वह आती जाती है धीरे 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 धीरे, और लक्ष्मण के शरीर जो अचेत पड़ा हुआ था, धीरे धीरे उनके शरीर में कंपन शुरू हो जाता है। भाग्यशालिनी वह बिसल्या आई जैसे पास, लक्ष्मण ने खोली आंखें, दिखी जीवन की आस। लक्ष्मण ने खोली आंखें, दिखी जीवन की आस। भाग्यशालिनी वह बिसल्या आई जैसे पास, लक्ष्मण ने खोली आंखें, दिखी जीवन की आस। शोकाकुल थे सभी वीर जन, बंद थी सबकी श्वास, छूने भर से जीवन पाया चंदन जैसी बात। पुण्यशालिनी वह सुकन्या, पुण्यशालिनी वह सुकन्या बनकर आई भाग, युद्ध भूमि में हो रहा है खुशियों का आगाज। लक्ष्मण ने खोली आंखें, दिखी जीवन की आस। सबकी आशा पूरी हुई, सबकी हो गया, सबने देखा सुकन्या को, मिटी सभी की प्यास। पुण्यशालिनी वह सुकन्या बनकर आई भाग, युद्ध भूमि में हो रहा है खुशियों का आगाज। लक्ष्मण ने खोली आंखें, दिखी जीवन की प्यास। भाग्यशालिनी वह बिसल्या आई जैसे पास, लक्ष्मण ने खोली आंखें, मिटी जीवन की आस। लक्ष्मण ने खोली आंखें, मिली जीवन की आस। जैसे ही वह भाग्यशालिनी सुकन्या बिसल्या लक्ष्मण के पास आती है, वह पास में जैसे जैसे आते जाती है उसका पास में आना होता है, और लक्ष्मण का जो अचेत पड़ा हुआ शरीर था धीरे 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 उसमें कंपन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ऐसा लगता है कि अभी लक्ष्मण में जान आ गई है। परम आश्चर्य के साथ सारे लोग, सारे सामंत, सारे राजा राम इस दृश्य को देखते हैं कि संसार में कैसा चमत्कार है। प्रभु के प्रति की गई तपस्या का फल कभी निष्फल नहीं होता। भगवान के प्रति की गई साधना कभी विराधना को प्राप्त नहीं होती है। भगवान की गई आराधना जीवन में ना जाने कैसे कब किन किन महान पुण्य को हमें दे दे। जैसे ही लक्ष्मण के पास में बिसल्या आती है,
विशल्या लक्ष्मण को हाथ लगाती है और हाथ लगाते ही साथ वह जो अमोघ विजया नाम की शक्ति थी वह भागने लगती। वह जब अमोघ विजया शक्ति भागने लगती है तो हनुमान उसको उछल करके पकड़ लेते हैं। उस शक्ति को जब पकड़ते हैं वह शक्ति कहती है मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। हनुमान कहते हैं पहले ये बता तूने है अपराध क्यों किया है, तू जान क्यों ले रही थी। तब वह शक्ति कहती है कि हमारा काम, हमें जो उद्देश्य बताया जाता है हम अपना उद्देश्य पूरा करते हैं। हम व्यक्ति से मतलब नहीं रखते हैं, हम तो स्वामी की आज्ञा का पालन करते हैं। हनुमान बोलते हैं कि अभी सबके सामने तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। वह बोलती है कि मैं अमोघ विजया नाम की शक्ति हूं और संसार में इस विशल्या के अलावा किसी में शक्ति नहीं थी कि कोई मुझको परास्त कर दे। इसकी शक्ति का प्रभाव है कि मैं इसको लक्ष्मण को छोड़ करके जा रही हूं, क्योंकि मैं जिसके पास चली जाऊं उसके प्राण लेकर के ही वापस जाती हूं। हनुमान पूछते हैं इतनी बड़ी विशेषता के साथ में तू कहां से कैसे आई। तब वह बताती है कि रावण ने जब जिनेंद्र भगवान की भक्ति की थी कैलाश पर्वत के ऊपर बाली मुनि के ऊपर उपसर्ग करने के पश्चात जब रावण भक्ति में लीन हुआ था, उस भक्ति से प्रेरणा पाकर के उस भक्ति की प्रशंसा करने के लिए जब स्वयं धर्मेंद्र उसके पास आया था और रावण के लिए उपहार स्वरूप मुझे सौंपा था, मैं वही शक्ति हूं और मेरा इसमें कोई अपराध नहीं है, मुझे जाने दो। तब राम कहते हैं कि छोड़ दो इसे, इसका इसमें अपराध नहीं है, यह तो स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाली थी। उस अमोघ विजय शक्ति को छोड़ दिया जाता है। वह विनम्रता पूर्वक क्षमा मांग करके सभी से चली जाती है कि मुझसे अनजाने में जो भी अपराध हुआ हो आप हमें क्षमा करें। वह वहां से अमोघ विजय शक्ति चली जाती है। उसके बाद में उस प्रशंसनीय विशल्या ने अपने हाथों से गोशीर्ष चंदन लेकर के लक्ष्मण को पूरा अनुलिप्त किया, लेपन किया और लेपन करने के पश्चात सचेत अवस्था में आने लगे लक्ष्मण। उसी गोशीर्ष चंदन के लिए राम को भी विशल्या ने अपने हाथों से लगाया, राम भी स्वस्थता को प्राप्त हुए।